अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आज के इस वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन सीखनी है, लेकिन इस फॉर्मूले से। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमारा फॉर्मूला चेंज था, इस वीडियो में हमारा फॉर्मूला चेंज है। अच्छा जी, हम ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हमने अपनी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है और अपना आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर है और फिर माइनस बी स्क्वायर है, उसी तरह हमने इस टर्म को ए स्क्वायर बनाना है और इस टर्म को बी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, जब हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे तो फिर इसी तरह ये इस तरह ओपन हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फर्स्ट टर्म को ए स्क्वायर कैसे बनाना है, जैसे 9 है उसको हम किस में क्लोज करेंगे, 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये खुलेगा तो 3 3 से 9 आ जाएगा। इसी तरह ये बहुत आसानी से ए स्क्वायर बन गया। बीच में जो है हमारा सेंटर में माइनस होना ज़रूरी है, माइनस होगा तभी ए माइनस बी और ए प्लस बी ओपन होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये हमारे पास माइनस है, इसका हम एक्स को ऐसे होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस और ये बन गया हमारे पास बी स्क्वायर। और फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, मतलब पहले ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी। जैसे हम लिखेंगे एक दफ़ा 3 माइनस एक्स मतलब ए माइनस बी, फिर हम लिखेंगे 3 प्लस एक्स। तो इसी तरह हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह हमने अपने फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। जैसे 16 है तो उसका हम ए स्क्वायर किस तरह बनाएंगे, जैसे 16 का पीछे जो हमने फैक्टराइजेशन की है ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, बिल्कुल वैसे ही हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब वैसे ही हमने ए स्क्वायर बनाना है और बी स्क्वायर बनाना है। जैसे 4, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 होता है। अब ये एक्स और वाई हम लिखेंगे और बाहर इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि जब ये खुलेगा तो 4 4 से 16 हो जाएगा और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और वाई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो जो है ना समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये करनी आती होंगी फिर आपके लिए आगे करना मुश्किल नहीं है। 25 का क्या बनेगा, 5ab होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे 5 खुलेगा 5 5 से 25 और a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्क्वायर हम अंदर भी लिखेंगे और बाहर भी लिखेंगे तब वो 4 बन जाएगा, a4 बन जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायर जो है बाहर कर देना। अब ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर, ये माइनस और ये हमारा b स्क्वायर। अब हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, एक दफ़ा a वाली वैल्यू लिखेंगे, जैसे 4xy a है माइनस फॉर्मूले का, फिर b वाली वैल्यू और b हमारे पास 5ab है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया इस टर्म में a माइनस बी वाली फॉर्म में। अब हम a प्लस बी लिख लेंगे तो a हमारे पास 4xy है, माइनस की जगह एक दफ़ा हम प्लस लगाएंगे और फिर b वाली टर्म लिखेंगे 5ab। आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं साइड पे a इज़ इक्वल्स टू 4xy और b इज़ इक्वल्स टू 5ab, ताकि आपको नीचे लिखने में आसानी हो। आगे ज़रा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा मुश्किल होगा लिखना, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। तो बेसिकली दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास है x3y और xy3, तो हम इसका स्क्वायर कैसे बनाएं, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कैसे बनाएं, उसके लिए हम यहाँ से x और y को कॉमन ले लेंगे, x और y। ठीक है, एक x है और x3 है, हम जानते हैं कि जो पावर छोटी होती है वो कॉमन में आती है। अब हमारे पास y3 और y है तो उसमें से सिंगल वाला y कॉमन में आएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारे लिए इसको होल स्क्वायर बनाना आसान हो जाएगा और हम इसको फॉर्मूले की मदद से खोल सकेंगे। एक्स वाई बाहर आ जाएगा, अब हम इसका एक्स का होल स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास बन गया ए का स्क्वायर माइनस, फिर हम वाई का होल स्क्वायर ले लेंगे और ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अब हमने इसको किस फॉर्म में ले लिया, इस फॉर्म में ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में खोल लेते हैं, ये एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा और ये खुल जाएगा एक्स माइनस वाई और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई। ये है हमारा आंसर। अच्छा जी, ए स्क्वायर बी 3 माइनस 64 ए स्क्वायर बी। आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, जो पीछे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया उसकी फॉर्म तो बहुत इजी थी, उसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना बहुत आसान था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हम इसको पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती, मतलब
जिससे हमारा स्क्वायर नहीं बन सकता। जैसे हम यहाँ पर x3y था और xy3 था, इस वैल्यू के होते हुए हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम x का होल स्क्वायर बनाते या इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आते। तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना उसको कॉमन ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे कॉमन लेती हूँ, मुझे कॉमन यहाँ पर हमारे पास आएगा a स्क्वायर और b। ठीक है, इसमें तो फ़िलहाल जो है ना इन दोनों में जो है a स्क्वायर ही कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी a स्क्वायर और a स्क्वायर है। यहाँ पर b3 है और b है, तो b3 और b में से b कॉमन आएगा। ये तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड जो हमने किया था उसमें हम ऐसे कॉमन लेते थे, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है वो आया है b स्क्वायर आ गया। ठीक है, b3 था तो 1 बाई चलेगा, अंदर बचा 2, 64 आ गया। a स्क्वायर था और वो बाहर चला गया और b वो बाहर चला गया। अब ये देखें, ये ना b स्क्वायर बन गया, तो इसको मेरे लिए जो है ना b का होल स्क्वायर बनाना, मतलब इसको a बनाना, फॉर्मूले का a स्क्वायर बनाना बहुत आसान काम है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया वैल्यूज़ को। अगर आप इन वैल्यूज़ को देखते हुए सोचें इसको मैं कैसे कॉमन बनाऊँ, तो वो नहीं बन सकती। उसका हम स्क्वायर नहीं बना सकते, उसके लिए हमें कॉमन लेना चाहिए। a स्क्वायर b, ये इन ऐसे क्वेश्चंस का फर्स्ट स्टेप होता है कॉमन लेना, वो हमने कर लिया। अब मैं इसका होल स्क्वायर बना लेती हूँ, तो इसको होल स्क्वायर बनाना अब बहुत आसान काम है। ठीक है, मतलब ये a स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। -64 तो वो 8 का होल स्क्वायर आएगा, मतलब जब हम 8 को खोलेंगे 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपने जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको ले लेना, और फिर जो अंदर बचेगी उसको स्क्वायर बनाना बहुत आसान काम है। अब ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर, ये हमारे पास आया माइनस, और ये हमारे पास है b स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में खोल लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करवाने का ये मकसद था कि सिर्फ उस फॉर्म में नहीं आते, ये इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। अब a स्क्वायर b, ये हमारे पास आ जाएगा b -8। ठीक है, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ये है जी हमारा पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने पहले वैल्यूज़ को कॉमन ले लेना है, मतलब इसमें जो है हमने 11 कॉमन में निकाल लेना है। 11 1 से 11 a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 11 9 से 99 और c स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसको कॉमन में निकालना है? उसके लिए आपने पहले चेक करना है कि हम इस वैल्यू को इजीली a स्क्वायर बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। अगर आप नहीं बना पा रहे तो आपने वैल्यू जो है उसको कॉमन में ले लेना है। ठीक है, और जो वैल्यू कॉमन में हमने लेनी है वो हमें पता चल जाता है देख के कि इसको अब हमने कॉमन में निकाल लेना, बाहर निकालने की इसको ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 11 a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसको मैं a स्क्वायर नहीं बना सकती थी, इस पूरी वाली टर्म को a स्क्वायर नहीं बना सकती थी। अब 99 सी स्क्वायर है तो उसको भी मैं बी स्क्वायर नहीं बना सकती थी। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पर 25 होता तो मैं 5 स्क्वायर ले लेती। हाँ, अगर 64 होता तो मैं 8 का स्क्वायर ले लेती। तो इसका मेरे लिए बी स्क्वायर बनाना इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉमन में आ गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म हमारे पास a स्क्वायर बन गई। 11 1 आप स्किप कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मेरे पास बन गई जी a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 3 ज़ा 9 c होल स्क्वायर, और ये मेरे पास बन गई टर्म b स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने इजीली इसको a स्क्वायर बना लिया और इसको b स्क्वायर बना लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर 11 को कॉमन में निकाल दिया था। अब मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लूँगी और एक दफ़ा इसको मैं माइनस में लिख लूँगी। a प्लस बी -3c और a प्लस बी प्लस 3c। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर।